अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और मेरी नन्ही चिड़िया लाते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानियाँ। चलो देखें आज की नई कहानी। शहला जमाल यासिर के वालिदैन पढ़े लिखे थे और बहन भाई भी अच्छी आदतों के मालिक थे। यासिर पढ़ाई में तेज लेकिन झूठ बोलने की आदत में मुब्तला था। एक दिन यासिर ने होमवर्क नहीं किया। हुआ कुछ यूं कि वो स्कूल से आने के बाद शाम तक दोस्तों के साथ खेलता रहा और जब घर आया तो बहुत थक चुका था, इसलिए खाना खाते ही सो गया। दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो टीचर ने होमवर्क ना करने की वजह पूछी। मेरे दादा जॉन को दिल का दौरा पड़ गया था। सब घर वाले परेशान थे और हम सब अस्पताल चले गए थे। रात को वापस आए इसलिए होमवर्क करने का वक्त नहीं मिला। यासिर ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, आप आज अपना होमवर्क मुकम्मल कर लीजिए। टीचर ने प्यार से जवाब दिया। यासिर इस बात से बहुत खुश हुआ कि इसके झूठ को सच मान लिया गया है। इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छी कारीगरी कर लेता हूँ और वक्त पड़ने पर झूठ से काम ले सकता हूँ। यासिर की अम्मी जब स्कूल फीस जमा कराने गई तो इन्हें यासिर की क्लास टीचर मिल गई। मुझे यासिर ने बताया था कि इसके दादा को दिल का दौरा पड़ा है। अब वो कैसे हैं? टीचर ने पूछा। वो तो बिल्कुल ठीक है। यासिर ने आपसे ऐसा क्यों कहा? अम्मी ने पूछा। यासिर की टीचर ने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने टीचर से माजरत की और पूछा, यासिर पढ़ाई में कैसा है? अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, अगर और मेहनत करे तो मज़ीद अच्छे नंबर ला सकता है। टीचर ने जवाबन कहा। यासिर जब दोपहर को स्कूल से घर आया तो अम्मी ने कहा, बेटा, झूठ कभी छुप नहीं सकता और तुमने तो अपनी टीचर से दादा जान की झूठी बीमारी का बहाना कर दिया। मुझे तुम्हारे झूठ की वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई। अम्मी, अगर मुश्किल वक्त में झूठ से काम चल जाए तो अच्छा है ना? यासिर ने ठठाई से कहा। नहीं बेटा, झूठ झूठ है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। हमेशा याद रखना, झूठ कभी सच नहीं बन सकता और ना कभी छुप सकता है। यासिर पर अम्मी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह दोस्तों और घर वालों से झूठ बोलता रहा। झूठ बोलने से यासिर को ये नुकसान जरूर हुआ कि सबका एतबार उस पर से उठ गया था। अब कोई भी यासिर की बात पर यकीन नहीं करता था, मगर यासिर को इसकी परवाह नहीं थी। बेटा, मुझे घर में काम है और आज तुम्हारी स्कूल फीस जमा करानी है। मैं तुम्हें स्कूल की फीस दे रही हूँ, जमा करा के रसीद ले आना। यासिर की अम्मी ने यासिर को ताकीद की। जी अम्मी, मैं फीस जमा करा दूंगा। यासिर ने जवाब दिया। यासिर ने स्कूल जाकर जब फीस जमा कराने के लिए अपना बस्ता खोला तो इसमें पैसे नहीं थे। वो सारा दिन स्कूल में परेशान रहा कि फीस के पैसे कहाँ चले गए, जबकि अम्मी ने फीस के पैसे इसके हाथ में दिए थे और इसने वो पैसे किताब में रखे थे, मगर अब वो पूरे बस्ते में नहीं मिल रहे थे। घर पहुंचकर भी यासिर उदास रहा। अम्मी ने उदासी की वजह पूछी तो यासिर ने सारी बात बताई। बेटा, झूठ नहीं बोलते। अम्मी ने खफगी से कहा। नहीं अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यासिर रोहानसा हो गया। देखो, मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, मगर तुम होके बाज नहीं आते। अम्मी ने फिर डांटा। अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यासिर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अम्मी को कैसे यकीन दिलाए। दूसरे दिन यासिर की अम्मी ने खुद स्कूल जाकर फीस जमा करा दी। इस वाक़ये से यासिर कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। जब मैं झूठ बोलता था तो सब यकीन कर लेते थे, और अब जब मैं वाकई सच बोल रहा हूँ तो अम्मी यकीन नहीं कर रही। यासिर ने बिल आखिर अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई। जब इंसान झूठ बोलता है तो इसका एतबार ख़त्म हो जाता है और कोई भी इस पे यकीन नहीं करता। इसीलिए तो अम्मी जान भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर पा रही। यासिर की बहन ने समझाया।
मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे मालूम नहीं था कि झूठ बोलने वाला अगर कभी सच भी बोले तो इसका एतबार नहीं किया जाता। यासिर ने अज़म से कहा। यासिर स्कूल में उदास रहने लगा था। दोस्तों से अब मजाक में भी झूठ नहीं बोलता था और पढ़ाई में मगन हो गया। मगर इसे इस बात की फिक्र थी कि वो अम्मी को अपने सच का यकीन कैसे दिलाए, इनका एतबार कैसे हासिल किया जाए। इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे और यासिर की छुट्टियां थी। इसने अपने कमरे में कहानियों की किताबें खोली और पढ़ने बैठ गया। अरे ये क्या, ये पैसे कहाँ से आए? यासिर ने किताब में से गिरने वाले पैसे ज़मीन से उठाते हुए कहा। इसने पैसे गिने, वो उतने ही थे जितने इसकी अम्मी ने स्कूल की फीस जमा कराने के लिए दिए थे। इसे याद आया, इसने फीस के पैसे स्कूल की किताब में नहीं बल्कि इस कहानियों की किताब में रख दिए थे और भूल गया था। पैसे लेकर यासिर फौरन अम्मी के पास पहुंचा। अम्मी अम्मी, फीस के पैसे मिल गए। यासिर ने खुशी से चिल्ला कर कहा। किस फीस के पैसे? अम्मी ने पूछा। अम्मी वही पैसे जो आपने मुझे फीस के लिए दिए थे और मिल नहीं रहे थे। मैं कहानियों वाली किताब में रखकर भूल गया था। ये तो अच्छी बात है। अम्मी ने जवाब दिया। अम्मी, मैंने झूठ नहीं बोला था। ये देखें, ये पैसे इसका सबूत हैं। यासिर ने जोर देकर कहा। बेटा, जब इंसान अपनी साख खो देता है तो इसके सच पर भी किसी को यकीन नहीं आता। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। ये इंसान को दूसरों की नज़रों में गिरा देता है और सच हमेशा इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है। अम्मी, मेरा आपसे वादा है कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने झूठ बोलने की सज़ा भुगत ली है। यासिर ने अम्मी से लिपट कर कहा। अम्मी ने यासिर को प्यार किया और कहा, ये जो फीस के पैसे हैं, इनमें और पैसे मिलाकर मैं आपके लिए नई साइकिल खरीदूंगी। ये आपके सच बोलने का इनाम होगा। यह सुनकर यासिर खुशी से झूम उठा।